फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 40 है, कमर का साइज 30 है और ब्लाउज की जो लेंथ तैयार होगी 14 इंच। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने ओपन कर डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम ब्लाउज की लेंथ ले रहे हैं स्टिचिंग को लेकर 16 इंच। 16 इंच पर हमें ऐसे डॉट लगा लेना है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 14 है, 14 का हमें हाफ लेना है 7 इंच। आर्म होल राउंड 7.5 इंच। ऐसे हमें बैक के लिए भी लेना है सेम इसी तरह और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल 1 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 40 है, तो 40 का हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच और 1 इंच हम सिलाई के लिए ले रहे हैं एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन। बैक के लिए आप चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 है, तो 30 का हमें चौथा भाग 7.5 इंच और यहाँ से हम 2 इंच टक्स के लिए लेंगे प्रिंसेस के शेप देने के लिए। बैक के लिए 1 इंच लेंगे, फ्रंट के लिए और 2 + 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं, डीप नेक वाली है, तो नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3.5 इंच और लंबाई हम नेक की रख रहे हैं 9 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और ऐसे हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने नेक का डॉट डॉट देते हुए हमने शेप दे लिया। आप कोई से भी शेप दे सकते हैं, मैं 5 शेप दे रही हूँ। तो ऐसे हमने गले का शेप दे लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से हम बेल्ट लेंगे चेस्ट के हिसाब से। तो हम बेल्ट ले रहे हैं 13.5 इंच पर हम लगा रहे हैं। साइज के हिसाब से बेल्ट ली जाती है, तो हैवी है तो हैवी के लिए कम बेल्ट लेंगे और ऊपर साइड से हम 2.5 इंच पर डॉट लगा रहे हैं और इधर साइड से हमें 2 इंच पर डॉट लगानी है और यहाँ से इस तरीके से हमें गोलाई में डॉट से मिला देना है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 11 इंच। ब्लाउज का जो साइज है उसका हमें 10वां भाग, तो मैं 4.5 इंच और नीचे 4 इंच ले रही हूँ और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो दोनों साइड हम 1-1 इंच लेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। हमें प्रिंसेस का शेप देना है, तो आर्म होल राउंड से हम 1.25 इंच पर इस तरीके से 1.25 डॉट लगाकर ऐसे हमें डॉट पॉइंट से प्रिंसेस का शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें शोल्डर से नीचे 1/2 इंच इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि शोल्डर गिरता नहीं है और ऐसे हम बराबर में ये 1/2 इंच पर ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये शेप दे लिया है। साइज चाहे जो भी फ्रेंड, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है इसी मेथड पर। फर्स्ट टाइम करें तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या फैब्रिक पर। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें 3 पीसेस में कट कर लेना है। तो हमने बैक के लिए भी बताया गया कि आप किस तरीके से बैक लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है 3 पीसेस में। अब जो हमें बेल्ट में कम करने के, क्योंकि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, 7.5 कमर का साइज लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा हमने लिया था उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है कमर का साइज और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर। अब इसको हम 20 से 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है।
अब हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हमें सेट कर कर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट कर लेना है। जब भी आप इस तरीके कटिंग करें तो आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें। अब बाद में स्टिचिंग करने के बाद उसको कट कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लेकर कट करें, इस तरह की जो फैब्रिक है उस तरह से छोटा ना हो। तो इस तरीके से सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। तो ये कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिच करना है। तो फैब्रिक और अस्तर को हमने फैब्रिक के उल्टे साइड में अस्तर को इस तरीके से रखा है और इसके किनारे साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। तो ऐसे ये स्टिच हो गया है, अटैच हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। कट करके हम बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर कर बराबर कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। इस तरीके से हम आर्म होल राउंड से इस तरीके से बराबर में रखकर अटैच करेंगे और थोड़ी दूर पर इस तरीके से पकड़ते हुए बराबर में स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं विदाउट पफ के ही एकदम उभरा हुआ है, एकदम परफेक्ट आया है, छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है एकदम। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो ऐसे पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे तो आप प्रिंसेस जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, बराबर में अटैच होता है। कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अटैच करने में कि छोटा हो जाता है प्रिंसेस पार्ट। तो इस तरीके से आप अटैच करेंगे तो छोटा बड़ा भी नहीं होगा। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमने इस तरीके से फैब्रिक को कट किया है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर कर नेक में हमें पाइपिंग देनी है। पाइपिंग वाली हम नेक बना रहे हैं। तो पाइपिंग वाली नेक बनाने के लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हैं और ऐसे हमें स्टिच करना है। इसे डबल फोल्ड करने से बिना डोरी के ही, धागे के ही गोल पाइपिंग आती है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब ऐसे इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो ऐसे ही हमने दोनों पार्ट में नेक को अटैच करना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करते ही हमें स्टिच करना है।
तो ऐसे हमने अटैच कर लिया। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट में जो है नेक को अटैच कर लिया है और देख सकते हैं एकदम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इस तरीके से हमें फैब्रिक लेना है और फैब्रिक को हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से नीचे रखकर फैब्रिक को दोनों पार्ट को हमें अटैच करना है। जितना नेक है नेक के साइज लेंगे और ऐसे पिन अप लगा लेंगे। पिन लगाने से सिलाई जो पार्ट है इधर उधर नहीं होता है एकदम सही। तो इस तरीके से पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट को और नीचे साइड से भी हम इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो दोनों पार्ट है अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट में भी पाइपिंग दे लेनी है। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर जिस तरीके से हमने नेक में दिया था पाइपिंग वैसे ही हमें बेल्ट में फैब्रिक को डबल फोल्ड कर पाइपिंग देंगे। डबल फोल्ड कर पाइपिंग देते हैं तो बिना धागे के ही आप फैब्रिक का ही पाइपिंग बहुत ही अच्छे से आप दे सकते हैं। फैब्रिक का जो कटिंग है आप उरेबे में कट करेंगे, तिकोने में कट कर तो इस तरीके से पाइपिंग बहुत आसानी से बिना डोरी के ही परफेक्ट आता है, एकदम गोल पाइपिंग। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा हमने कट कर लेना है। अब ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करेंगे तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आ रही है बिना धागे के ही। तो ऐसे हमने बेल्ट जो रेडी कर लिया है। अब ऐसे हमें डबल फोल्ड करना है और इसके सेंटर में जो है डॉट लगा लेना है। अब हमें इसको बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से सेंटर में हम बेल्ट को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम पिन लगा लेते हैं और ऐसे सेट करने से यहाँ से हम सेंटर से सेट करेंगे और पिन को निकाल लेते हैं। तो जब भी आप अटैच करें तो सेंटर से ही बेल्ट को अटैच करें, बीच से ही। दूसरी साइड में से हम इसी तरह हम अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने बेल्ट को जो अटैच कर लिया है
आप देखेंगे कि ये बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। तो फैंसी साइज चाहे जो भी है फ्रेंड, बस आपको इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैंने फ्रंट के लिए भी बता दिया, बैक के लिए भी, कि किस तरीके से आप लेंगे साइज चाहे जो भी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।